नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, किसी नेता के जीतने के बाद उसके कार्य होते हैं कि वह अपने क्षेत्र के जनता की रक्षा करे, उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराए और उनके काम करे। ना कि किसी नेता का जीतने के बाद ये काम होता है कि वह अपनी जनता को अनदेखी करे, अपनी जनता को भूल जाए। किसी भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा, जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं, सभी पार्टियों का कार्य यही बनता है। सबसे पहले कार्य ये है कि वह अपनी जनता की रक्षा करे, अपने क्षेत्र में अपने लोगों की सुरक्षा करें, अपने लोगों की देखभाल करें। पर आज के समय ऐसा नहीं होता। नेता चुनाव के समय आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद नेता जनता को भूल जाते हैं कि जनता की क्या समस्या थी, जनता के क्या कार्य थे और जनता के बीच में क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, ये सभी मुद्दे वह भूल जाते हैं। नेता के साथ साथ जो कि आज के समय गोदी मीडिया और यूट्यूबर, वह भी कुछ नेताओं के बंद कर रह चुके हैं, वह भी कुछ नेताओं की चाटुकरता में लगे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई यूट्यूबर है या जो गोदी मीडिया है, वह सिर्फ पार्टियों के साथ चलता है। पार्टी की अच्छाइयां बताने में उनका योगदान होता है, कमियां बताने में उनका योगदान नहीं होता। क्योंकि पार्टी की जो कमियां हैं वह भी लोगों तक बताए, ताकि लोगों को पता चले इस पार्टी में क्या कमियां हैं। आपका जो सोशल मीडिया या जो रिपोर्टर हैं, इनका कार्य ये है, न्यूज चैनलों का ये कार्य है कि वो जनता तक सच्चाई पहुंचाए। किसी भी पार्टी की कोई भी सच्चाई हो वह पहुंचाए, किसी भी पार्टी की कोई भी गलत काम हो वह जनता तक पहुंचाए, ताकि जनता समझे कि क्या पार्टी किस आड़ में क्या कर रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या का इसलिए क्योंकि अयोध्या बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और अयोध्या में एक ऐसी घटना हुई है रेप केस की, जिसके बाद ये चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि लगभग लोगों को लगता है कि ये चर्चा ना होगी तो बहुत अच्छी बात है, पर ये चर्चा होनी जरूरी है। मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ क्योंकि मेरा काम है जनता की आवाज को उठाना, और मैं जनता की आवाज को हमेशा उठाता हूँ। क्योंकि मेरा सबसे पहला काम है कि जनता की आवाज, मैं जनता की आवाज बनकर आपके सामने आता हूँ और जनता की सेवा करना ही मेरा कार्य है। क्योंकि अब अयोध्या में जो कांड हुआ है, रेप केस का कांड हुआ है, उसमें जो मोहित खान यानी सपा नेता के करीबी माने जाते हैं, अवधेश प्रसाद के करीबी हैं, और उन्होंने मोहित खान ने ये रेप केस की घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने एक रेप केस की घटना की है। तो उसके बाद जैसे ये मानो कि इस सभी शांत सा ही माहौल दिख रहा है। क्योंकि ये होना तो ये चाहिए था, सपा नेता अखिलेश यादव शिवपाल को उनके घर पहुंचना चाहिए उस लड़की के, और जो भी जिन्होंने ये कार्य की है उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहाँ हैं? क्यों वह नजर नहीं आ रही अयोध्या में? ऐसे तो वह बहुत बोलते हैं। कोई ये मुद्दा जो हुआ है अयोध्या में, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो अब तक इस पर घेराबंदी हो जाती। इस पर अखिलेश, शिवपाल और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता इसको घेरने में लग जाते और उन्होंने ये मुद्दा हाईलाइट बना देते, ताकि पता नहीं ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता। अब ये मुद्दा छोटा क्यों है? क्या उस लड़की के साथ जो किया है वह देश की लड़की नहीं है? वह इस अयोध्या, इस प्रदेश यूपी की लड़की नहीं है? क्या वह लड़की किसी विदेश से आई है? और विदेश से भी आई है तो उसके साथ ऐसा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने समाज की है और अपने इंसान को इंसानियत समझनी होगी। पर लोगों को ये नहीं पता। लोग जब चुनाव का समय आता है तो झंडे उठाते हैं कि बीजेपी को उठा लिए, कांग्रेस को उठा लिए, सपा को उठा लिए। उन लोगों को समझना होगा कि आप किसी के भी झंडे उठाएं, किसी भी पार्टी का समर्थन करें, पर आपका जो काम और आपकी जो रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं उन्हीं को आप चुनिए। क्योंकि अब आपने चुना है अवधेश प्रसाद को, और उसी के करीबी मोहित खान ने जो ये घटना की है। अब तक अखिलेश और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उन्होंने इस घटना पे अपनी टिप्पणी नहीं दी, क्योंकि उनको छोटे मोटे बयान तो देने चाहिए। इतनी बड़ी घटना है, एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप कांड हुआ है, और रेप कांड भी सपा नेता मोहित खान, जो कि सबसे करीबी अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई भी की है और उन्होंने टिप्पणी भी की है, और उन्होंने जो उनकी बेकरी थी उस पर बुलडोजर भी चलाया है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया योगी की, और योगी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ इस कार्य के। कोई भी किसी समाज का नेता हो, कोई किसी समाज का व्यक्ति हो जो ऐसी घटना करता है, गैंगस्टर या इस प्रकार की जो घटना करता है, उन्हें इस समाज के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस धरती से समाप्त करना ही सबसे बड़ी कार्य बनता है नेताओं का।
क्योंकि आप इन गंदी सोच के नेता, इन गंदी सोच के लोगों को इस धरती से जब तक खत्म नहीं करोगे, जब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। पहले बहुत सी ऐसी घटना हुई होगी कि रेप केस की वगैरह घटना हुई होगी, उस पे अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वह समय पहले हो चुकी है। अब जो घटना हुई है उस घटना पे मेरा बोलना सबसे बड़ी बात थी और मैं उस घटना पे बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है जिन लोगों ने ये घटना की है उन्हें इस धरती और इस समाज से खत्म करना ही सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए। योगी ने बुलडोजर चलाया है, बहुत अच्छी बात है। मैं योगी से ये भी मांग करता हूँ कि उनको यहाँ से धरती से समाप्त किया जाए। ऐसा कार्य करने वालों को धरती पे कोई जगह नहीं है। और नेता राजनीति करते हैं, राजनीति के समय बयान भी देते हैं। क्या अब नेताओं को ये नहीं दिखता उस लड़की के घर पर अब कोई नेता क्यों नहीं पहुंचा? अब कोई नेता उस लड़की की बात क्यों नहीं कर रहा? क्या वह सपा की है इसलिए सपा वाले नहीं बोल रहे? कांग्रेस वाले इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सपा इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए नहीं बोल रहे? आपको अपनी राजनीति से ऊपर उठकर जनता की रक्षा और जनता की सुरक्षा करनी होगी। जनता ने आपको चुना है और मैं उन यूट्यूबर और उन मीडिया से भी कहूंगा कि आप जनता की आवाज हैं, आप एक तरफा ना दिखाएं। जिन लोगों ने गलत किया है उनकी आवाज उठाएं और उस लड़की की आवाज बनकर आप उस लड़की को तो इंसाफ दिला सकते हैं। क्योंकि आप जब आवाज बनेंगे तो इन नेताओं को धरती से जो ऊपर बैठ कर ये होते हैं ना, हम धरती से ऊपर है, इनको नीचे आना पड़ेगा और इन्हें घुटने के बल भी आना पड़ेगा। ये जो यूट्यूबर या जो न्यूज चैनल है वही कार्य कर सकते हैं और आपका कार्य उस लड़की को इंसाफ दिला सकता है। आपको क्या लगता है इस घटना पे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।